और चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। योगी कैबिनेट की बैठक आज लोक भवन में सुबह 11 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी, जहां 16 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी, तो साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित होनी है। तो वहीं आपको बता दें कि 11 बजे लोक भवन में ये बैठक बुलाई गई है, जहां पर 16 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी और साथ ही आपको बता दें कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। इस वक्त ये बड़ी खबर। तो लखनऊ में लोक भवन में सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है, जहां पर 16 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, योगी कैबिनेट की आज लोक भवन में सुबह 11 बजे बड़ी बैठक होनी है, जहां पर 16 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और इसके अलावा कई अहम प्रस्तावों को लेकर उन पर मुहर भी लग सकती है। ये बड़ी और अहम खबर। लोक भवन में सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है, जहां पर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। 16 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की जानी है और ऐसे में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर भी लग सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। लोक भवन में यह बैठक बुलाई गई है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक होनी है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए, आज योगी कैबिनेट बैठक होगी जा रही थी और इसका सबसे अहम मुद्दा क्या है, जो राजस्व मुद्दे हैं प्रदेश के। तो अभी के राजस्व केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग और अदालतों में चले जाते हैं, तो इसको लेकर के कैबिनेट में जो है मंडलायुक्त को अधिकार देने की सारे जो है मंडलायुक्त को अधिकार दे दिए जाए। राजस्व मामले के जो मुकदमे हो रहे हैं बार बार, तो जमीन जायदाद के बहुत ज्यादा केस होते हैं, तो इसको राजस्व मुकदमे हो जाएंगे। अगर उसको मिल जाएगा तो मुकदमों की संख्या घटेगी और इसके बाद जो है प्रदेश सरकार थोड़ा राहत महसूस करके भी हम लाखों की संख्या मुकदमे राजस्व के पेंडिंग रहते हैं। इसके अलावा जो पौधे जो अभी 30 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण होना है, उस पर बात आज फाइनल बात होगी और जो है वन विभाग इसको फ्री पौधे देने की तैयारी पिछली बार कर चुका है और वो जो है बैठक की जाएगी। साथ ही जो है कई ऐसे मुद्दे भी है जो है, जिसे नगर निगम के मुद्दे हैं नगरीय विकास के, तो उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाए, नगर विकास से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा होगी। और ये माना जा रहा है इससे जो है प्रदेश सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा नगर विकास का, और जो खर्चे हैं वो भी जो है रिकवर हो सकेंगे। इसके लिए क्या है कि इसको कैबिनेट की बात हुई, कैबिनेट की स्तर क्या है कि नगर विकास विभाग भी जो है अपने स्तर से भी लगा है कि जो पूरा उत्थान का पैसा बढ़ाने के लिए ये सब काम भी करेगा। साथ ही जो है आज मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी, जो कैबिनेट की बैठक का साथ आज मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल बैठक भी रही, जिसमें सारे मंत्री आएंगे। तो प्रदेश के जो वर्तमान स्थितियां हैं, बाढ़ पर भी चर्चा होगी कि जो बाढ़ के हालात हैं, जो बाढ़ से नुकसान हो रहा है, प्रदेश के विकास में क्या क्या काम इधर बाधित रहे हैं, उनको कैसे आया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे बैठक शुरू होनी है, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 16 प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा होगी, क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव उसमें रहने वाले हैं जिन पर आज मुहर भी लग सकती है? देखिए, सबसे अहम प्रस्ताव राजस्व विभाग, सबसे ज्यादा सरकार परेशान है मुकदमों से कि इतने ज्यादा मुकदमे हो जाते हैं, तो वो सबसे अहम मुद्दा यही है कि इस पर मुहर लगाएंगे कि जो है राजस्व अगर मंडलायुक्त जितने निर्णय करने लगेंगे तो वो काम इनका सरकार का हल्का हो जाएगा। फिर शहरी विकास, इसको लेकर के भी लगातार अस्पतालों में जो इसमें बारिश के बाद से जो है अब केसेस बढ़ने लगे हैं, तमाम जो है बीमारियां बढ़ रही हैं, तो इन बीमारियों लेकर के भी जो है स्वास्थ्य विभाग से चर्चा होगी कि स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार दवाओं को मुहैया कराए अस्पतालों में, और ये सारे काम जो है स्वास्थ्य विभाग करे, चाहे लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो और असुविधा अगर होती है तो उस पर भी जो कड़ाई की जाएगी। साथ ही जो वृक्षारोपण का जो अहम लक्ष्य है 30 करोड़ का, उसको पूरा करने के लिए भी जो बातचीत की जाएगी, फाइनल होगा कि वृक्षारोपण कब से शुरू किया जाए और कैसे कैसे जो है इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, ताकि यूपी जो है इस मामले में अव्वल बना रहे। जी जाती।
जी बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी, जहां पर 16 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि स्कूल बस और कार की जोरदार टक्कर हुई है, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पर रॉन्ग साइड से ये स्कूल बस आ रही थी, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। तो वही एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। ये घटना की सीसीटीवी भी आपको दिखा रही, जहां पर रॉन्ग साइड से स्कूल बस आ रही थी, जिसने एक कार को टक्कर मारी। तो वही इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें बस का जो चालक था, ये दिल्ली के गाजीपुर से सीएनजी भर करके रॉन्ग साइड आ रहा था, और जो ट्यूबी ये मेरठ साइड से आ रहे थे लोग, इनको जाना था गुड़गांव। यहाँ गाजियाबाद में बहरामपुर के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ है। इसमें बस वाले की गलती है, ये दिल्ली से ही रॉन्ग साइड आ रहा था, और दूसरा इसका जो ड्राइवर है, ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। तो सब कार में जो लोग सवार थे, कहाँ से ये लोग आ रहे थे सारे? ये लोग मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनको गुड़गांव जाना था। एक ही परिवार के लोग हैं। तो स्कूल बस में बच्चे मौजूद थे, कुछ नहीं थे सर? नहीं, अभी बच्चे तो नहीं थे, लेकिन इसका ड्राइवर बता रहा है कि वो जो गाजीपुर में सीएनजी पंप है, वहाँ से सीएनजी भरवाने के बाद स्टाफ को लेने के लिए जा रहा था, लेकिन ये दिल्ली से ही रॉन्ग साइड आ रहा था। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है? हालांकि 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई, इसके अलावा क्या किसी के घायल होने की भी पुष्टि हुई है? देखिए, गाजियाबाद में सुबह 7 बजे करीब एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें एक स्कूली बस और कार सवार के लोगों से कार से टक्कर हुई, जिसमें कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 3 बच्चे हैं, उसमें शामिल है। नरेंद्र यादव का परिवार जा रहा था, उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है, उनके भाई धर्मेंद्र की मौत हो चुकी है, उनकी पत्नी की भाई बबीता की मौत हो चुकी है, बेटे जो हिमांशु की मौत हो चुकी है, बेटा कशिश की, वासिका की और आर्यन की मौत हो चुकी है। यानी 6 लोगों की मौत हो चुकी है, और भी 2 लोग गंभीर घायल हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप सोचिए कि जो स्कूली बस थी, खैर उसमें उस समय कोई भी बच्चा नहीं था, खाली स्कूली बस रॉन्ग साइड से आ रही थी, और ये पूरा परिवार जो है खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहा था। सुबह 7 बजे के करीब इतना भीषण सड़क हादसा था कि जो कार के परकच्चे उड़ गए, और कार में जो फंसे लोग थे वो उसको निकालने के लिए स्थानीय लोग और वहां पर जब पुलिस पहुंची तो कार को जो शीशे वगैरह तोड़ के, खिड़की काट के उसको सबको निकाला गया है। इतना भीषण हादसा के आसपास के लोगों में, हालांकि जब हादसा हुआ तो काफी तेज आवाज वहां पर हुई और आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। हालांकि उसमें घायल 2 लोग व्यक्ति हैं, उनको नजदीकी अस्पताल में भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, डॉक्टरों का कहना है। लेकिन जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ, रॉन्ग साइड एक स्कूली बस आती है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे एक्सप्रेस वे पर जहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी होते हैं, एक्सप्रेस वे की सुरक्षा अलग होती है, और वहां पर सीसीटीवी वगैरह सब लगे होते हैं, जहाँ की एक कंट्रोल रूम बना होता है, वहां पर निगरानी नहीं हो रही थी क्या? सुबह 7 बजे क्या इतनी लंबी दूरी बना करके स्कूली बस रॉन्ग साइड आ रहा था? अगर उसमें बच्चे होते तो क्या हालात हो सकते थे, बिगड़ सकता था और भी माहौल। तो ये कहीं न कहीं लापरवाही एक्सप्रेस वे के जो कर्मचारी हैं उनकी भी है, और बस की तो ही है, उसके ड्राइवर की। लेकिन ये एक बड़े सवाल तमाम से पैदा करते हैं। आसपास के लोगों ने हालांकि उस ड्राइवर को पकड़ लिया है, पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस घटना के साथ लोगों को मुझे लगता सीख भी लेनी चाहिए। इतने बड़े हादसे के बाद किस तरीके से वहां पर सुबह 7 बजे हादसा होता है और परिवार के 6 लोग की मौत हो जाती है कि परिवार की। आप समझ सकते हैं उस परिवार में क्या हालात होंगे जिसके परिवार में 6 लोगों की मौत हो चुकी है।
जी बिल्कुल अनूप, और ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से सीसीटीवी में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो बस है वो रॉन्ग साइड से आ रही थी, काफी स्पीड में भी दोनों गाड़ियां जो थी, और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह जिस तरीके से बयान भी प्रशासन की तरफ से सामने आए हैं कि जो ये स्कूल बस है ये दिल्ली से ही रॉन्ग साइड पे आ रही थी। इस दौरान क्या कहीं पर भी सीसीटीवी में ये कैप्चर नहीं हो पाया कि बस एक्सप्रेसवे पर भी रॉन्ग साइड में चल रही है या उसको रोका जा सके? बिल्कुल सही कह रही है। मैंने इसके लिए सवाल पहले उठाया कि बस अगर दिल्ली से रॉन्ग साइड में आ रही तो एक्सप्रेसवे की अपनी एक सिक्योरिटी होती है, सीसीटीवी लगे होते हैं वहां पर, उसका एक कंट्रोल रूम होता है, वो लगातार मॉनिटरिंग करता है। यहाँ तक कि एक्सप्रेसवे पर अगर निर्धारित गति से वो ज्यादा तेज चल रहे हैं तब भी उसका चालान हो जाता है। तो क्या ये सुबह इतनी बड़ी जो बस, स्कूली बस, एक तो रॉन्ग साइड में आ रही थी, किसी ने देखा नहीं, क्या सीसीटीवी खराब थे या फिर सिक्योरिटी के लोग वहां पर मौजूद रहे? तो ये एक अपने आप में जांच का हालांकि विषय है, क्या स्थिति वहां पर थी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कहीं न कहीं एक तरफ से कि इतनी बड़ी लापरवाही कर्मचारियों की इसमें बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ स्कूली बसों को भी कहीं न कहीं इस तरीके से हालातों से नहीं गुजरना चाहिए कि तो अगर बच्चे उसमें होते तो और भी एक घटना बड़ी हो सकती थी। तो कुल मिलाकर इस हादसे से कहीं न कहीं लोगों को सीख लेना चाहिए और इस तरीके से जिस एक बड़ा हादसा हालांकि गाजियाबाद में हुआ है एक्सप्रेसवे पर, तो ऐसे प्रशासन को भी कहीं न कहीं इस मामले को देखना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पर रॉन्ग साइड से आ रही स्कूल बस से एक कार की जोरदार टक्कर हुई तो इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। आज उनके अमेठी दौरे का दूसरा दिन है तो कई कार्यक्रमों में आज वो शामिल होंगे और उसके अलावा वो जनसंवाद कर लोगों की समस्याएं भी सुनेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर हैं। हालांकि आज उनके अमेठी दौरे का दूसरा दिन है और ऐसे में आज भी काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। इसके अलावा वो जनसंवाद कार्यक्रम भी करेंगे जहां पर लोगों की समस्याएं सुनेंगी, तो साथ ही साथ समस्याओं के मौके पर ही निपटारे के आदेश भी वो देंगी। ये बड़ी और अहम जानकारी। और वो कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ज्ञानवापी केस में आज सुनवाई, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होगी। तो पैलेस ऑफ वर्शिप मामले में ये सुनवाई होनी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ज्ञानवापी केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एक्ट को चुनौती वाली याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होगी। तो वहीं प्लेस ऑफ वर्शिप मामले में सुनवाई की जाएगी। एक्ट को चुनौती वाली याचिका पर भी सुनवाई होनी है और ज्ञानवापी केस में आज सुनवाई होगी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर चर्चा होनी है। वही एक्ट को चुनौती वाली याचिका पर तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होनी है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट मिल रही है, किस वक्त इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी? देखिए, आज ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होती हुई जो है नजर आएगी। कोर्ट में जो आइटम लगा है वो 24वें नंबर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण मसलों को लेकर जो है सुनवाई यहाँ पर होती हुई जो है नजर आएगी, जिसमें साफ तौर पर हिंदू पक्ष की बात करें तो जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष जो फंवारा जो शब्द का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर जो हिंदू पक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि अपमानित करने वाला कहीं ना कहीं है। सभी लोग ये जानते हैं कि शिवलिंग जो है होता है और बल्कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शिवलिंग जो है कहीं ना कहीं प्रचलित है और हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ देखने को मिलता हुआ नजर आता है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके फैसले को चुनौती देते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जो कार्बन डेटिंग है या फिर कहें कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके विशेषज्ञों द्वारा जो है एक जांच जो है या फिर कहें कि निरीक्षण जो है डाले थे पूरे हिस्से का, जिसको लेकर विवाद देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी को लेकर
जो है मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करता हुआ नजर आया था। मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर ये कहना था वो जो है वजू खाना जो है जिस स्थल को लेकर विवाद है वजू खाना है और उसमें फंवारा जो है देखने को वो मिलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर जो है सुनवाई करता हुआ नजर आएगा और किस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है की जाती हैं या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखता हुआ नजर आता है, महत्वपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से दोनों पक्ष अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हिंदू पक्ष की तरफ ही फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद अब चैलेंज करते हुए मुस्लिम पक्ष ने इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की और अब आज ये देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला क्या होता है। तो वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर आपको बता रहे, जाति का छोटा बेटा अली गैंग संभाल रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अली अहमद समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप भी है। तो प्लॉट के एवज में रंगदारी मांगी गई है। अली से जेल में मिलने वालों की जांच जारी है। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही, जाति का छोटा बेटा अली अब गैंग संभाल रहा है, कितनी पुष्टि इस बात की जाए? जी अगर इसी बता दें, जिस तरह से अतीक अशरफ की हत्या के बाद भी उनके गुर्गे बाज नहीं आ रहे, लगातार रंगदारी और अवैध धंधे से उनके कार्य पूरी तरह से चालू है। तो वही अब इस मामले में अतीक के बेटे अली समेत 6 लोग पर FIR दर्ज हुई है। करैली की GTB नगर में रहने वाली गजाला बेगम की जमीन पर कब्जा करने का मामला है। कूट रचित कागज तैयार करके उनकी जमीन हड़प ली गई और बाद में उस जमीन को छोड़ने के लिए ही 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, जिसके खिलाफ गजाला बेगम के भाई दानिश शकील ने तहरीर करैली थाने में दी है और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद इस पर FIR दर्ज हुई है। बता दें, अतीक के बेटे अली समेत 6 लोग पर FIR दर्ज हुई है, जिसमें अली और अली अहमद, परवेज अंसारी उर्फ अटाला, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद फैज, समीम, मौलाना महफूज मैसूरी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। गंभीर धाराओं में ये FIR दर्ज हुई, 420, 120B, 506, 467 ऐसी कई गंभीर धाराएं हैं जिनमें ये मामला दर्ज हुआ। मगर सैफ और फैज जो है, अतीक अहमद जो सबसे पहली बार एग्रीकल्चर पर मारपीट मामले में जेल गए थे, उसमें भी ये दोनों शामिल थे और ये कहीं ना कहीं बड़ा मामला सामने आया है और इसको देखकर कहीं ना कहीं अतीक के बेटे अली पर शिकंजा कसना तय है और पुलिस अब इस पर जांच कर रही है। जी बिल्कुल सैयद, बताया ये भी जा रहा है कि अली से मिलने वालों की भी जांच की जा रही है, तो क्या अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाया है? जी अभी इस पर कोई चीज अधिकारियों की तरफ से पुष्टि नहीं करी गई है, मगर हाँ अंदर ही अंदर जांच चल रही, चाहे वो अतीक के बेटे अली हो और या फिर बेटा उमर हो, यानी इनके बेटों पर कौन मिलने आ रहा है, इनसे कौन मिलने नहीं जा रहा है, इसकी पूरी तरह से पुलिस की नजर है। और गैंग के जो इनके सदस्य हैं, जो कि पुराने सदस्य रहे हैं, चाहे वो जानू हो और चाहे आबिद प्रधान हो, अभी बीच कुछ दिन पहले ही आबिद प्रधान जो अतीक अहमद के गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिससे हत्या के कई मामले दर्ज है, उसके भी बहनोई की जमीन पर बुलडोजर PDA की चला है। इस तरह से लगातार अतीक के ऊपर कार्रवाई अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अतीक अहमद के बेटे अली से जेल में मिलने वालों पर जांच की जा रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां अतीक का छोटा बेटा अली अब गैंग संभाल रहा है। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। प्रयागराज में अधिवक्ता के साथी का अपहरण, वकीलों ने किया चक्का जाम, मामले में प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। फर्रुखाबाद में प्रसूता की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लगाया लापरवाही का आरोप, पुलिस की जांच में जुटी। देवरिया में व्यापारी पर चाकू से हमला, पुलिस ने 24 घंटे में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, एक आरोपी की तलाश जारी। कानपुर देहात में दबंगों ने की युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मामले में प्रशासन बेसुध। कानपुर देहात में बिजली विभाग की लापरवाही, तारों की चपेट में आने से गई मासूम की जान, परिजनों में मचा कोहरा।
आगरा में अनियंत्रित होकर खाई में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 30 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इटावा में जमीनी विवाद के चलते मारपीट में वृद्ध की हुई मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। चंदौली में पुलिस और स्वाट टीम को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध शराब की 1000 पेटियां बरामद, एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर भी गिरफ्तार। हमीरपुर की बेतवा नदी में महिला ने लगाई छलांग, स्थानीय लोगों ने महिला को डूबने से बचाया, घायल अवस्था में महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाराबंकी में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने क्राइम ब्रांच की टीम पर किया हमला, पुलिस ने की बदमाशों को गिरफ्तार करने की तलाश की। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।